श्री दुर्गाष्टपदी सनातन धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है, जिसके आधार पर पाठ, पारायण मंत्र, शतचंडी जैसे सुप्रसिद्ध अनुष्ठानों में भी इसके पाठ की परंपरा है। विविध कामनाओं की पूर्ति व अनिष्ट निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ के कई काम्य प्रयोग होते हैं। मुमुक्षु एवं ज्ञानार्थियों के लिए इसका अपना महत्व है, वहीं आर्त भक्तों के लिए तो भगवती का आंचल ही अनन्य शरण स्थली है। इन सब के बावजूद आज दुर्गा सप्तशती पूजा पाठ की पोथी बनकर रह गई है। इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, यौगिक विविधता एवं आध्यात्मिक महत्व को लेकर अधिकांश सुधीगण अनभिज्ञ हैं। श्री दुर्गाष्टपदी के प्रथम अध्याय में वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, महाकाव्य काल, रामायण एवं महाभारत काल, पौराणिक काल, परवर्ती काल आदि में की जाने वाली शक्ति उपासना के विविध पक्षों का विवेचन किया गया। द्वितीय अध्याय ज्ञान युग में ये स्पष्ट किया गया है कि देवी ब्रह्म रूप हैं। जगत इनका मायिक विस्तार है। महामाया के रूप में देवी ही भगवान विष्णु तत्व को योग निद्रा में सुलाए हैं। इनकी दुस्तर माया का पार पाना कठिन है। श्री दुर्गाष्टपदी में ब्रह्म, जगत, माया जैसी ज्ञानयोग की मूल अवधारणाएं देवी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तृतीय अध्याय भक्ति युग में भक्ति के विविध तत्वों यथा प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आदि तत्वों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जो श्री दुर्गाष्टपदी के विविध स्थानों में वर्णित है। श्री दुर्गाष्टपदी में समर्पण, विसर्जन और विलय के साथ भक्ति की चरम उपलब्धि का सुंदर वर्णन मिलता है। इस क्रम में राजा सुर जहाँ सकौम भक्ति द्वारा अखंड राज्य को प्राप्त करते हैं, वहीं समाधि विषय निष्काम भक्ति द्वारा उपर्युक्त वर्णित क्रम में विवेक वैराग्य में प्रतिष्ठित होते हुए अंततः परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चतुर्थ अध्याय कुंडलिनी योग में श्री दुर्गाष्टपदी के विविध अध्यायों में छिपे हुए कुंडलिनी के विविध पक्षों, रूपकों एवं अलंकारों का वर्णन किया गया है। कुंडलिनी जागरण का प्रथम रूप प्राणोत्थान माना गया है और दूसरा रूप प्रकाशमयी अवस्था की प्राप्ति है। श्री दुर्गाष्टपदी में कुंडलिनी जागरण की जिस विधि का सूक्ष्म विवेचन मिलता है, उसमें यह मूलाधार से जागते हुए प्राणोत्थान के साथ वासना का रूपांतरण करती हुई मणिपुर और अनाहत को पार करती हुई आज्ञा चक्र से आगे प्रकाशमय अवस्था की ओर बढ़ती है और सहस्रार चक्र में ज्ञान और आनंद की पूर्णावस्था में प्रतिष्ठित होती है। श्री दुर्गाष्टपदी में सीधे सीधे इन चक्रों का वर्णन तो नहीं मिलता, किंतु इनके जागरण एवं विकास की समानुकूल भाव की अवस्थाओं का कूट वर्णन स्पष्ट रूप से हृदयगम किया जा सकता है। पंचम अध्याय मंत्र योग में श्री दुर्गाष्टपदी के प्रत्येक श्लोक को मंत्र में माना है और मंत्र का प्रकार माला मंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। बीज मंत्र भी इसमें यत्र तत्र बिखरे मिलते हैं। वस्तुतः दुर्गा सप्तशती को मांत्रिक ग्रंथ कहा गया है। इसमें विनियोग के 5 अंग ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व के बिना मंत्र को अधूरा माना गया है। इन 5 अंगों के प्रयोग से ही मंत्र शक्ति के सभी आयाम खुलते हैं। इस तरह श्री दुर्गाष्टपदी के तीनों चरित्रों का विनियोग जीवन के समग्र उत्कर्ष एवं उन्नयन को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें क्रमशः तमस, रजस और सत्व के जागरण, स्थापन और परिशोधन के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की सिद्धि सुनिश्चित होती है। छठवें अध्याय में श्री दुर्गाष्टपदी के पाठ एवं मंत्रनव के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने के लिए प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है। 1 महीने तक विनियोग एवं न्यास विधि के साथ 11 माला नवान मंत्र जप तथा नवान मंत्र संपुटित सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ इस कार्य के सिद्ध होने पर 1 माला नवान मंत्र, फिर पाठ एवं अंत में पुनः 1 माला नवान मंत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे चिंता, अवसाद, अपराधबोध, थकान, प्रतिगमन, बहिर्मुखता, उत्तेजना एवं तनाव का नाश होता है। इस पाठ से बहिर्मुखता के अतिरिक्त 7 मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के स्तरों में सार्थक कमी पाई गई एवं बहिर्मुखता में सार्थक वृद्धि देखी गई। रात्रि सूक्त मंत्र पाठ से उच्च रक्तचाप से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयोग में शामिल व्यक्तियों के चिंता स्तर में सार्थक कमी एवं भावनात्मक परिपक्वता स्तर में वृद्धि देखी गई तथा उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों में सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक स्तर में सार्थक रूप से कमी पाई गई। श्री दुर्गाष्टपदी के अंतर्गत किए गए उपर्युक्त प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि इस पुस्तिका में कई ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं, जिनसे जनसामान्य अनभिज्ञ है। यदि इसके महत्व को समझकर निष्काम भाव से देवी की आराधना की जाए तो व्यक्ति इसके अद्भुत परिणामों को स्वयं अनुभव कर सकता है।